मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बड़े सुंदर से एक अल्फाज आते हैं कि संत ना छोड़े संताई, जा कोटिन मिले असंत, चंदन विश्व व्यापक नहीं चिपके रहे भुजंग। अर्थात संत महात्मा अपनी संताई का परित्याग कभी नहीं करते हैं। उदाहरण, जिस प्रकार से चंदन के वृक्षों को लाखों सांप लिपटे होते हैं, लेकिन उसके बदले वो महक, वो सुगंध बरकरार रखते हैं। उनको जहर का, शाम के जो जहर होता है उसका कोई असर नहीं होता है, अर्थात उसका कर्म होता है महक देना, सुगंध देना। इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म, अगर कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म। ये सोच बनी रही कि मैं किसी का भी बुरा ना करूं। इसी प्रकार से एक छोटा सा प्रसंग आता है। कहते हैं कि एक बार नदी के किनारे एक महात्मा, वहाँ पर बिच्छू बह रहा था। महात्मा ने क्या किया कि उसको पकड़ा, बाहर निकालने का प्रयास किया। बिच्छू ने डंग दे दिया। जो ही उसने डंग दे दिया, फिर छोड़ दिया उसको। वो पानी में गिर पड़ा। उसने दोबारा उसको बचाने का प्रयास किया, फिर डंग मारा, फिर बचाने का प्रयास किया, फिर डंग मारा। कोई अन्य व्यक्ति ये पूरा दृश्य देख रहा था। उसने कहा कि महात्मा जी, आप क्या कर रहे हो? बिच्छू आपको बार बार डंग मार रहा है, लेकिन आप बार बार उसको पानी से निकालने का प्रयास कर रहे हो ताकि इसकी जान बच पाए। वो तो आपको बार बार डंग मार रहा है। आगे से कहते हैं कि उस संत ने, उस महात्मा ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि वो एक बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, वो उसका कर्म है, लेकिन मैं एक संत हूँ, मैं एक महात्मा हूँ, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं, कोई क्या कर रहा है उसकी ओर हम ना देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर देखूँ कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, मैं सबके भले की कामना करूं कि सबका भला हो, सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, सबके लिए अरदास करूं, प्रार्थना करूं कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। क्योंकि फूलों का उदाहरण हमारे सामने आता है कि कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला रहता है। क्या खुशमिजाज है। एक कांटे में जो फूल होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी महक, अपनी सुगंध दे रहे होते हैं। कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला रहता है। क्या खुशमिजाज है। वो अपनी महक, अपनी सुंदरता हमेशा ही बरकरार रखता है। कांटों का कोई उनको असर नहीं होता है। इसी प्रकार से हम प्रयास करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिन्हें कि अगर कोई बुरा इंसान मेरे साथ बुराई कर रहा तो मैं भी वो करना शुरू कर दूँ। ये बात एक अच्छे व्यक्ति में, अच्छी सोच वाले में नहीं होती है। अगर उनका विवेक इस प्रकार से है तो मेरे को परमात्मा ने विवेक दिया, सूझ दी है, समझ दिया है कि मैं रब को मानने वाला हूँ, रब को जानने वाला हूँ। ये रब के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं। अर्थात अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जग कौन पले कौन मंदे। अर्थात कोई बुरा नहीं है, सभी परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। एक छोटा सा उदाहरण किसी ने बड़ा सुंदर सा दिया। कहते हैं कि कोई मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया और एक शिकवा करता है परमात्मा से कि हे खुदा, हे ईश्वर, देखो कैसी अजीबोगरीब बात है। आपने भी इस धरती के ऊपर पुतले बना के भेजे हैं, लेकिन वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे वो आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। इसी प्रकार से कहता है कि मुझे शर्म आती है जब इंसान इंसान से लड़ता है, झगड़ता है। क्यों? क्योंकि नादान है, पता नहीं है उनको
कि ये भी एक रब के प्यारे बंदे हैं। जब ये सोची ये समझ मिल जाती है कि सारे ही रब के बंदे हैं। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा यही चाहा, वासुदेव कुटुंब की जो हम बात करते हैं कि हम एक परिवार की तरह रहें। जब ऐसा माहौल बन जाएगा तो वही बात कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है, जिस कार भी बस जावे नाम। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।